गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर योर जॉब। ये 2023 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी के माइंड में है। सम पीपल आर वेरी कंसर्न, सम पीपल आर वरीड। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कंसिडरिंग व्हाट ChatGPT हैज शोन टू अस। इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैं कि ChatGPT ने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया है। एक एग्जाम्पल है एक ऐसी कंपनी का जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती थी। ChatGPT ने उसके बिजनेस को इम्पैक्ट किया है सीवियरली। इस वीडियो में मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपका कंसर्न कितना वैलिड है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच आपका जॉब टेक ओवर कर सकता है? सो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि AI क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तब हम ये समझ सकते हैं कि क्या ये हमारे जॉब्स में हमें रिप्लेस कर सकता है। इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल नंबर 1, अब सपोज करो एक छोटा बच्चा है जिसे उसके पेरेंट्स पहली बार बाहर लेके जाते हैं और सडनली उसे एक डॉग दिखता है। फादर उसे इमीडिएटली प्रॉम्प्ट करता है, ये देखो ये एक डॉग है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो किड दोबारा बाहर जाता है, क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये डॉग है? शायद नहीं। लेकिन 3-4 बार जाने के बाद, 3-4 प्रॉम्प्ट्स के बाद वो बच्चा इमीडिएटली डॉग को डॉग की तरह आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमन माइंड इन चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी रखता है और इस मामले में बहुत स्ट्रांग है। जब हम इसे कंपेयर करें AI से, अब सपोज करो हम AI में एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि एनिमल्स की पिक्चर देख के बता सके कि ये डॉग है या कैट है या कोई और एनिमल। अब आप इमेजिन करो और मुझे सोच के बताओ कि उस मशीन को कितने इमेजेस हमें देने पड़ेंगे जब वो करेक्टली आइडेंटिफाई करना शुरू करे। ये नंबर कम से कम थाउजेंड्स में होता है और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स की हम बात करें उतना ज़्यादा नंबर वो बढ़ता जाएगा। थाउजेंड्स का हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स भी हो सकता है। इतने नंबर्स के बाद ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो AI मशीन आपको इस एनिमल को करेक्टली आइडेंटिफाई करे एज अ डॉग। अब ये जो पहला एग्जाम्पल था, इसमें हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जहाँ पे कॉग्निटिव पावर, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, ह्यूमन माइंड बहुत फास्ट है। इसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं चाहिए, एक कम से कम डेटा में भी आपको डिसीजन मेकिंग करके बता सकता है और चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन हमें एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड से और ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करता है। लेट्स सी, सपोज करें मैं एक राइटर हूँ और मुझे फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक आर्टिकल लिखना है। इस आर्टिकल में मैं 3 चीज़ें डालना चाहता हूँ। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेंट स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मैं गूगल में जाता हूँ एज यूजुअल और सर्च करता हूँ फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुझे 973 मिलियन रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब ये रिजल्ट्स से मुझे स्कैन करना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि कौन सी आर्टिकल से मैं डेटा निकालूं। सारे पॉइंट्स मुझे एक आर्टिकल से नहीं मिल सकते, तो पहले तो मुझे वो स्कैनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। दूसरा, जो भी मैं आर्टिकल लिखूं वो कॉपीराइट इश्यूज़ को वायलेट ना करे। कोई भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ किसी दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती। अब ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो मुझे एक आर्टिकल लिखने में, स्पेशली नए टॉपिक पे, मे भी 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। बट मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है और ऑल्टरनेटिव क्या है? ChatGPT। सो मैं ChatGPT में जाता हूँ और ये प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कॉन्वर्सेशनल टाइप से ये प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा? ये प्रॉम्प्ट से मुझे ChatGPT ने एक रिजल्ट दिया। अब आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। अब ये टॉपिक्स मुझे जेन्युइनली ऑथेंटिक वेबसाइट से ChatGPT ने समराइज करके दिया है। मैं इसे एडिट कर सकता हूँ सो दैट कॉपीराइट इश्यूज और नेचुरल लैंग्वेज इंक्लूड कर सकूँ और मेरा आर्टिकल रेडी हो गया। अब इस काम में 2 या 3 दिन के बजाय मे बी 1 दिन लगेगा और हाफ डे में भी हो सकता है। सो आप देख सकते हैं
कि एज अ राइटर मैं कितना एफिशिएंट हो गया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेंथ है। अब चैट जीपीटी केवल आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, ये प्रोग्राम्स भी लिख सकता है और बहुत सारी अदर चीज़ें भी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को भी काफ़ी ऑटोमेट कर सकता है। इनफैक्ट 100% ऑटोमेशन पॉसिबल है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो एज ए राइटर, अ फैक्ट्री वर्कर और इवन एज अ कोडर, क्या मुझे वरीड होना चाहिए? इसका आंसर समझने के लिए हम ये समझना ज़रूरी है कि अगर मेरा काम 100% ऑटोमेट हो सकता है तो ये डेफिनेट है कि AI विल रिप्लेस मी। बट मैं एक ऐसा काम करता हूँ जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव पावर और डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो AI किसी भी कंडीशन में मेरे जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब हम आर्टिकल की ही बात ले लें। सो चैट जीपीटी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किया, बट उस रिजल्ट को लेने के लिए क्वेश्चन किसने लिखा और प्रॉम्प्ट किसने लिखा? मैंने लिखा। उसको एडिट करने की ज़रूरत किसे पड़ेगी? मुझे पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें एक सर्जरी की, आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना होगा, आप ये वीडियो देखें। एज यू कैन सी इन द वीडियो, doctors are giving instructions and observing the surgery all the way. These types of surgeries are more precise because the robotic hands can reach बहुत ही minor portions पे बहुत ही precisely. इससे क्या होता है? blood loss कम होता है, wound छोटा होता है और recovery faster होती है। So what is the takeaway? Here is my thoughts. Number 1, अगर आप एक ऐसे जॉब में हैं जो कि completely AI machines से रिप्लेस हो सकती हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर, एक अटेंडेंट एट अ गैस स्टेशन और इवन एट अ स्टोर, देन यू शुड बी वरीड अबाउट योर जॉब बिकॉज AI कैन रिप्लेस यू। बट अदरवाइज अगर आप एक नॉलेज वर्कर हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप प्रोग्रामर हो सकते हैं, तो AI आपको 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप नॉलेज वर्कर हैं तो AI आपके एबिलिटी को इन्हांस कर सकता है, आपको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। तो आपको इस केस में वरीड होने से ज़्यादा आपको ये देखने की ज़रूरत है आप कैसे अपने को अपग्रेड करें, अपस्किल करें, सो दैट आप AI को यूज़ करके एक स्मार्टर एम्प्लॉय बन सकें। सो आई विल एंड दिस वीडियो विथ वन इंपॉर्टेंट कोट: AI won't replace humans, but humans with AI knowledge will replace humans without AI knowledge. Wish you all the best. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।